कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत मुसलसल पाकिस्तान को एक चीज़ पे फ़ोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल जो है उस पे जाना चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान से उठा के किसी और मुल्क को दे देनी चाहिए या दुबई के अंदर मैचेस खेले जाने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें हर कीमत पे चैंपियंस ट्रॉफ़ी को पाकिस्तान में करवाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें कि दुनिया का कोई और मुल्क ऐसा है जो पाकिस्तान को कहता हो कि आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के उस मुल्क ले जाएं? सिर्फ भारत कहेगा। क्यों कहता है भारत? इस पे जरा डिस्कशन कर लें। आज आईसीसी फैसला करने जा रहा है। आईसीसी नहीं, भारत फैसला करने जा रहा है। आईसीसी की क्या मजाल है कि वो फैसला करे? देखिए, पाकिस्तान को आज मुश्किल में डाला हुआ है। किसने? आईसीसी ने तो नहीं डाला, भारत ने मुश्किल में डाला हुआ है। भारत ये समझता है कि हमें जैसे-तैसे जो भी करना पड़े, हमें हमें हर कीमत के अंदर क्रिकेट जो है, वो पाकिस्तान में नहीं जाने देनी है। अगर पाकिस्तान में क्रिक और वो किस चीज़ का प्ली ले रहे हैं? देखिए जी, 4 दिन पहले तो इस्लामाबाद के अंदर इस वक़्त मुज़ाहरे हो रहे थे, तो हम कैसे जो है वहाँ पे चले जाएँ? पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर गोलियाँ चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, बंदे मर रहे हैं, हम क्या करें? वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो मैं चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ और मैं समझता हूँ, पाकिस्तान को ये जो हमने अपने एक तो मुल्क की जो हालत बिगाड़ी हुई है, कि हमारे सियासतदान उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि क्रिकेट भी जो वो कहते हैं ना टीम भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अगर हमने क्रिकेट टीम भेज दी, तो वो जो सारा कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? वो कैसे ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है? वो कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट है? वो कैसे कहेंगे कि कारोबार नहीं करना अगर क्रिकेट टीम भेज दी? सो क्वेश्चन ये है कि जो जो चीज़ समझने की है, क्वेश्चन ये है कि वो समझते हैं अगर भेज दी क्रिकेट टीम, तो फिर तो मसला ही हल हो गया पाकिस्तान का। सो पाकिस्तान का मसला हल नहीं होने देना, इस मसले को एक्सपैंड करना है और हम उनको मौका देते हैं भारत को हमेशा। जयशंकर साहब पाकिस्तान आते हैं? आ गए। भाई क्यों आए अगर हालात इतने खराब थे? क्योंकि उस वक़्त इंडिया की ज़रूरत थी। आज इंडिया कहता है नहीं प्रेशर डालो, क्रिकेट डिप्लोमेसी खत्म कर दी। क्रिकेट को इस्तेमाल किया जाता था, आज हमने क्रिकेट को ही खत्म कर दिया है। हमने इस चीज़ को ही निकाल दिया है सिस्टम के अंदर से। इंतहाई अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। ये कोई मज़ाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है, जो हो रहा है इस वक़्त हमारे साथ, कि अब आज पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा और हमने जिस अंदाज़ के साथ देखें, जो चीज़ पाकिस्तान को करनी चाहिए ना, वो ये कि या तो मैच होंगे या मैच नहीं होंगे। अगर भारत नहीं खेलता, तो भारत सौ बिस्मिल्लाह वो ना खेले, पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो भारत को है और हाँ, रहा सिक्योरिटी का मसला, तो बाकी दुनिया के मुल्क सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं करते और पाकिस्तान सिर्फ़ सिक्योरिटी की बात क्यों करता है? एक क्वेश्चन है ना कि पाकिस्तान सिक्योरिटी की बात क्यों सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की बात करते हैं। वो श्रीलंका जाते तो नहीं करते, वो साउथ अफ्रीका जाते हुए तो नहीं करते, वो दुनिया के हर मुल्क पहुँचते हैं। सो हमें हर कीमत पे पाकिस्तान के अंदर इसको करवाना चाहिए। दूसरा, हमें अपना इंटरनल माहौल भी ठीक करना है, ताकि भारत को जस्टिफिकेशन ना मिल सके। अगर भारत को ये जस्टिफिकेशन मिलती रही, भारत इस चीज़ को बार-बार, बार-बार कहता रहा कि देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हालात कैसे हैं। मैं आज भी कह सकता हूँ गारंटी के अंदर भारत की अवाम और भारत की क्रिकेट टीम ज़रूर पाकिस्तान आना चाहती है, लेकिन वो मजबूर हैं। वो मजबूर हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम चले गए वहाँ पे तो हमारे लिए मसले पैदा होंगे। सो जाना नहीं है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिक्स को सूट करता है। उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है ये। सो दिस इज़ प्योरली अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स नॉट अ सिक्योरिटी डिसीजन। पाकिस्तान को मजबूत नहीं होने देना, ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है और मैं समझता हूँ वो इस चीज़ में कामयाब हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो हम खुद कर देते हैं। मैं अक्सर अगले दिन की मैं पाकिस्तानी मीडिया पे बात कर रहा था कि अब इंडिया को पाकिस्तान के बारे में देखिए, इंडिया एज़ ए होस्टाइल कंट्री है पाकिस्तान के लिए और फॉर इंडिया पाकिस्तान होस्टाइल कंट्री है।
ये मैंने नहीं किया, मेरी पैदाइश से बहुत पहले का सारा कुछ हो चुका हुआ है। मैं तो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जब ये सारा पढ़ रहा था, तो मुझे तब समझ लगी भाई क्या था। और मैंने इसके ऊपर बड़ा कोसता रहा हूँ अपनी हुकूमतों को कि नहीं, दिल्ली के साथ कारोबार होना चाहिए, इंडिया के साथ कारोबार होना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, देयर इज़ अ डस्टी रोड टू न्यू दिल्ली एंड देयर इज़ अ गोल्डन रोड टू काबुल, ये पॉलिसी गलत हो गई। आज हमारा गोल्डन रोड, वो तो क्या, हमारा क्या पथरीला रोड भी नहीं रहा जो है वो काबुल की तरफ। सो इस चीज़ से हमें बाहर आने की ज़रूरत थी। मैं इसके ऊपर बोलता रहा हूँ, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि भारत हमें कोई नुकसान नहीं दे सकता। हम खुद अपने आप को नुकसान देते हैं। हम खुद अपने, वो देखें, उनका तो काम है ये। दे हैव एन इश्यू, उनका एक मसला है और वो करना चाहते हैं। उनका एक मसला है, वो करना चाहते हैं। वो उनको परवाह नहीं है इस किसी चीज़ की भी। ठीक है ना जनाब? वो चाहते हैं कि जैसे-तैसे कीप पाकिस्तान द वे इट इज़। डू नॉट लेट इट इम्प्रूव। इम्प्रूव होगा तो क्या होगा? डिफेंस वेपन्स लेगा, इक्विपमेंट लेगा, नेवी इंप्रूव करेगा, एयरफोर्स इंप्रूव करेगा, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, कंपटीशन में आएगा, अमेरिका इनकी तरफ देखेगा। हालांकि अमेरिका ने हमारी तरफ क्या देखना है, या दुनिया ने हमारी तरफ क्या देखना है? हमारी तो एयरलाइनें बंद है, शुक्र है आज हमारी एयरलाइन खुली है। जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क का मिनिस्टर ये कहे कि मेरे मुल्क की जो एयरलाइन के जो पायलट हैं, उनके उनके पास लाइसेंस ही जाली हैं, और फिर यूरोप और अमेरिका उसके ऊपर पाबंदियां लगा दे, और आज 3-4 साल बाद वो दोबारा खुले, आप मुझे बताएं मैं इस पे क्या कहूं आपको? तो हमारा मुल्क, हम खुद अपने आप को तबाह बर्बाद करने में लगे। ये सारे के सारे लोग जो इस मुल्क की अशराफिया है ना, ये अशराफिया के इंटरेस्ट हैं। और ये इंटरेस्ट ऐसे ही है कि उनको बस यही चीज नजर आती है कि जैसे तैसे जो भी हो जाए, पाकिस्तान के, उनकी फैमिलीज, उनके कारोबार मजबूत होने चाहिए, पैसा डॉलर यहां से बाहर ले जाओ, और मुल्क जो है वो कंगला का कंगला रह जाओ, और ये अवाम उनके लिए टैक्स देती रहे, इन एलीट के लिए ये अयाशियां करते रहे। और देन फिर इंडिया को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्यों काम करेगा आपके खिलाफ भाई? जब इंडिया को ये पता है कि ये आज तक नॉन स्टेट एक्टर का मसला हल नहीं कर सके, ये शिया सुन्नी का फसाद का मसला नहीं हल कर सके, अगले दिन 100 से ज्यादा बंदा है उधर खुरम एजेंसी नियर अफगानिस्तान बॉर्डर कत्ल हो गए हैं, बिकॉज इंटरनल और सूबे का चीफ मिनिस्टर वहां जाता ही नहीं है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो कहते हैं ओ मतलब ये तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गए हैं, ये तो तबाह बर्बाद हो गए हैं। वो तो ये समझ रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ वो जो लॉबिंग करनी है वो बंद कर दिया इसी वजह से। करतूत हमारे अपने हैं, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी लीडरशिप के करतूत हैं, और हम इस चीज़ में फँसे हुए हैं, और ये ख़त्म नहीं होने वाली चीज़। सो पाकिस्तान को हर कीमत के अंदर इस टूर्नामेंट को यहाँ करवाना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं खेलना चाहते, ना खेलें। आईसीसी नहीं करवाना चाहता तो ना। हाँ, आज अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं करवाता, तो हर मुल्क ये ज़रूर कहेगा कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है। एंड देन, और फिर हम इस चीज़ पे भी आ जाएँगे कि अगर ये ज़्यादती हुई है, ठीक है जनाब, तो हम भी आज के बाद इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि आज के बाद बैटल लाइंस खुली खुली हो जाएंगी भाई। बैटल लाइंस विल बी ड्रॉन, ओपन वॉर हो जाएगी शुरू, कि हम तो जाते रहे इंडिया, वो नहीं आना चाहते। तो पाकिस्तान जब फिर जाएगा आईसीसी के पास और कहेगा भाई जनाब, वो नहीं आए थे, हमने भी वहां नहीं जाना, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ये चॉइस नहीं है, ये इंडिया कर सकता है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इकोनॉमिकली कमजोर मुल्क है। आप क्या दे सकते हैं आईसीसी को? सो मैं जो कहता हूं कि आईसीसी हमें नहीं, हमारे लिए मसले पैदा कर रहा है, इंडिया ने हमारा फैसला करना है हमारी किस्मत का। और वो उनके, आज उनके फॉरेन ऑफिस का भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि वहां पे सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन है कि वहां पे सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, मुझे ये बताएं, इज इट समथिंग जिसके ऊपर पाकिस्तान को सोचना चाहिए? कोई है हमारे अंदर नेशनलिस्ट? कोई है हमारे अंदर मुहिब्बे वतन? कोई है हमारे अंदर इस मुल्क के बारे में सोचने वाला, जो ये कहता हो कि हाँ जी, हाँ जी, हमें कर देना चाहिए, हमें सब कुछ ठीक कर देना, हमें अपनी लड़ाइयाँ खत्म कर, कोई है माई का लाल? नहीं है। सो हमें आईसीसी जो है उसको, जो हम, उसने हमारे बारे में फैसला करना है, वो एक नई तारीख लिखी जानी है, और इस तारीख में अपने पाँव पे खड़े रहना चाहिए। इवन के इंडियंस कहते हैं, बहुत सारे इंडियंस कमेंटेटर को मैंने सुना है जो आज़ाद हैं, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की जा रही है। लेकिन कोई मसला ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता। सो दैट इज़ सिचुएशन एट द मोमेंट।